नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तंत्र के क्षेत्र में जो कोई थोड़ी बहुत भी रुचि रखता है, उसके मन में कहीं ना कहीं यह इच्छा अवश्य दबी हुई होती है कि अपने जीवन में त्रिजटा अघोरी के एक बार दर्शन कर ले और इस महान सिद्धाश्रम संस्पर्शित तंत्र प्राण व्यक्तित्व के साथ कुछ क्षण व्यतीत करे। परंतु बहुत ही कम सौभाग्यशाली हैं जिनकी भेंट त्रिजटा अघोरी से जीवन में हुई हो। मैं जब भारत की गूढ़ विद्याएं सीखने गुरुजी के घर गया तो मुझे विश्वास नहीं था कि गुरुदेव मुझे अपना लेंगे, मैं उनसे कुछ प्राप्त कर सकूंगा। इसके लिए मैं घर से निकलने से पूर्व 1.25 लाख गुरु मंत्र जप प्रयोग करके निकला था, जिससे कि वे मुझे अपना लें। और मेरा यह परम सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष गुरुवर डॉक्टर श्रीमाली जी के सानिध्य में कुछ सीखने का अवसर मिला और आज मैं इस क्षेत्र में जो कुछ भी हूँ उसका पूरा श्रेय गुरुदेव को ही है। उन दिनों भी जब मैं उनके चरणों में दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कर रहा था, तब भी मैंने दबी जबान में कई बार निवेदन किया था कि मुझे एक बार त्रिजटा अघोरी के दर्शन करने हैं। आप किसी भी यात्रा में मुझे साथ रखें जिससे कि मैं उस विशाल तेज पुंज के दर्शन कर सकूं। परंतु हर बार वे बात टालते रहे। विदा होते समय उन्हें सब कुछ याद था। वे बोले, तुम्हारी इच्छा यह भी रही है कि तुम त्रिजटा अघोरी से मिलो। यह इच्छा तुम्हारी शीघ्र ही पूरी हो सकेगी। जोधपुर से आने के बाद मेरी यह इच्छा पूरे 4 वर्ष के बाद पूरी हुई, जब मैं साधना माध्यम से संकेत प्राप्त होने पर त्रिजटा अघोरी से मिलने के लिए रवाना हुआ। इस बीच में जिस प्रकार से उनके व्यक्तित्व पर अनैतिक, अन्यायपूर्ण और घिनौना कीचड़ उछालने के जो प्रयत्न किए जाते रहे, उससे हम सब सन्यासी क्षुब्ध थे। हम उनके पास जाना भी चाहते थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक मना कर दिया। कहा कि यह स्थिति मेरे साथ है और मैं अकेले ही इसको भोगूंगा। मन मारकर हम विचलित से घूमते रहते थे। इसी बीच यह संकेत मिलने पर मन को जरा तसल्ली हुई और मैं त्रिजटा अघोरी से मिलने चल पड़ा। उनका निश्चित पता मुझे ज्ञात नहीं था, परंतु साधनात्मक संकेतों के आधार पर मैं बराबर गतिशील रहा। सबसे पहले मैं देहरादून पहुंचा और वहां से बस द्वारा मसूरी पहुंचकर एक दिन विश्राम किया। दूसरे दिन, यद्यपि नवंबर का महीना होने के कारण सर्दी ज्यादा थी, फिर भी अपने पथ पर आगे बढ़ गया। मसूरी को पार करने के बाद लाल टिब्बा स्थान आया, जो कि परिचित स्थान है। यहाँ पर कई वर्षों से पगला बाबा रहते हैं, जिन्होंने महावीर साधना सिद्ध कर रखी है। कुछ समय उनके पास ठहर कर मैं वहां से आगे बढ़ गया। लाल टिब्बे से हिमालय पर जमी बर्फ स्पष्ट दिखाई देती है, जहां से उत्तर की तरफ 80 किलोमीटर दूर भैरव पहाड़ी है तथा सारा पैदल रास्ता है। इसके आगे मैं पहली रात बेला टीला नामक गांव में ठहरा। यहाँ मीरा बहन सामाजिक कार्यकर्त्री हैं, उनसे त्रिजटा के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। दूसरी रात मेरा विश्राम पीलवा नामक ग्राम में हुआ। यह ग्राम घेरंड बाबा की वजह से मशहूर है। वे उच्च कोटि के तांत्रिक हैं और कुछ समय त्रिजटा अघोरी के साथ रह चुके हैं। उनसे मुझे त्रिजटा के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली। यहाँ से भैरव पहाड़ी साफ साफ दिखाई देती है। चौथे दिन जब मैं भैरव पहाड़ी पर पहुंचा तो कोहरा सा छाया हुआ था, पर कुछ ही समय बाद कोहरा छट गया और प्रखर धूप निकल गई। यह मेरे लिए शुभ संकेत था। भैरव पहाड़ी अत्यंत कठिन और श्रम साध्य है। लगभग 5 घंटे की जी तोड़ चढ़ाई के बाद ही मैं ऊपर पहुंच सका। जब मैं ऊपर पहुंचा तो उस सर्दी में भी मैं पसीने से लथपथ था और मेरा सारा शरीर निढाल सा हो गया था। फिर भी मन में प्रसन्नता थी कि मैं गंतव्य स्थल तक पहुंच गया हूँ। सामने ही छोटा सा भैरव मंदिर, जिसमें भैरव की प्राचीनतम प्रतिमा स्थापित है। उसके आगे पहाड़ी पर ही बड़ा सा मैदान है, जहां से चारों तरफ का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत ही मनोहर और रमणीक है।
एक तरफ ऊपर से झरना सा आता है, जिससे वहां का कुंड हमेशा ताजे पानी से लबालब भरा रहता है। इसके पास ही गर्म पानी का कुंड है, जिसमें से भाप निकलती रहती है। कहते हैं कि चावल की पोटली बनाकर इस गर्म पानी में लटका दी जाए तो 2 मिनट बाद ही चावल सिक जाते हैं। मुझे कहीं पर भी त्रिजटा दिखाई नहीं दिए। मैंने भैरव मंदिर की परिक्रमा भी की। मंदिर के बगल में ही गुफा है, संभवतः यही त्रिजटा का आवास हो। इसके पीछे 15-20 और भी छोटी छोटी गुफाएं दिखाई दी, जो कि सुंदर और सुरम्य थी। ऐसा लगा था कि उन गुफाओं में भी कोई है जो कि साधनास्थ है। मैं घूमकर भैरव मंदिर के सामने आ गया और भैरव की स्तुति कर एक तरफ बैठ गया। अब तक मैं स्वस्थ हो गया था। गर्म सोते से, हाथ पैर और मुंह धोने से मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। अकस्मात एक तरफ से हलचल दिखाई दी। पहले दौड़ते हुए 2-3 शिष्य आए, जैसे कि वे हाँफ रहे हों, और उनके पीछे ही एक उच्च कोटि का भव्य व्यक्तित्व प्रकट हुआ। लंबा चौड़ा ऊंचा कद, लंबी चटाई जो कि कमर तक लटकी हुई थी, बड़ा सा द्विप द्विप करता हुआ चेहरा, जिस पर लाल सुर्ख बड़ी बड़ी 2 आंखें, विशाल स्कंद, लंबी बलिष्ठ भुजाएं और चौड़ा रोम मिश्रित सीना। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुराणों में वर्णित विशाल दानव सामने उपस्थित हो गया हो। मोटी और पुष्ट जंघाएं तथा कमर के नीचे व्याघ्र चर्म लपेटे हुए, इसके अलावा पूरे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई परिधान नहीं था। कंधे पर एक मोटा सा कद्दावर बकरा लिए हुए जब वह मेरे सामने आया तो मैं एक बारगी सिटपिटाकर सहम सा गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे विशाल हिमालय के नीचे ही छोटी सी पहाड़ी खड़ी हो। उसने जोरों से हुंकार भरी। सच कह रहा हूँ, उस समय लगा जैसे बांसों का जंगल परस्पर खड़खड़ा गया हो। हुंकार भरने के साथ ही त्रिजटा ने उस लंबे चौड़े बकरे को जमीन पर खड़ा किया। वह जीवित बकरा त्रिजटा की विशाल मुट्ठी की कसाबट से छूटते ही हड़बड़ाकर अपने पांव पर खड़ा हुआ। तभी मेरे सामने त्रिजटा ने उस मोटे ताजे कद्दावर बकरे को बाएं हाथ से ऊपर उठाया और दाहिने हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ दी। एक झटके से गर्दन को खींचकर फेंक दी और उसके गरम गरम निकलते खून से अपना मुंह लगा लिया। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। कुछ ही क्षण में वह सारा खून गटक गया और फिर उसकी पस्त लाश को जमीन पर फेंक दाहिने हाथ से मुंह पोंछ जोरों से जय भैरवनाथ कहकर एक तरफ पत्थर की उभरी हुई चट्टान पर बैठ गया। शिष्यों ने तुरंत टूटी हुई गर्दन को धड़ के साथ लगाकर रख दिया। मेरे लिए यह सब कुछ सर्वथा अप्रत्याशित था। एक बारगी तो मैं अत्यधिक जीवट वाला होने के बावजूद भी अंदर तक से कांप गया और उसकी हुंकार से ना चाहते हुए भी मेरा सारा शरीर थरथराने लगा। उसकी नजर अब सीधी मुझ पर थी। मेरा चेहरा भय से पीला पड़ता जा रहा था। मैं प्रयत्न करके भी मुंह से बोल नहीं निकाल पा रहा था। मेरा सारा शरीर पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा था। अकस्मात वह व्यक्तित्व जोरों से हंसा। ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ पर भूकंप आ गया हो और सारा पहाड़ खड़खड़ाकर नीचे गिर गया हो। उस खड़खड़ाहट की ध्वनि के आघात से ही मैं जमीन पर मजबूरन बैठ सा गया। परंतु तभी मुझे अपनी सुध हो आई और साहस कर मैं पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो सका। उसने उस मरे हुए बकरे पर नजर डाली। शिष्यों ने अब तक उसका सिर धड़ से बराबर लगा दिया था। त्रिजटा ने कुंड से हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़कर उस पर छिड़का और दूसरे क्षण वह बकरा जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह मेरे लिए दूसरा बड़ा आश्चर्य था। निश्चित ही त्रिजटा ने शुक्रोपासित मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया था और जीवित होते ही बकरा चारों पैरों से कूदकर पहाड़ी के नीचे उतर गया। अब त्रिजटा ने मेरी ओर घूरा और अपना दाहिना हाथ मेरी पीठ पर लगा दिया। मैं अपने आप को काफी हष्ट पुष्ट समझता हूँ,
परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी हथेली ने मेरी पूरी पीठ को घेर रखा हो। बोला, तुम आ गए, मुझे तुम्हारे आने का संकेत मिल चुका था। मैं थोड़ा बहुत आश्वस्त हुआ। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और संक्षेप में जानकारी दी कि अब तक मैं कौन कौन सी विद्याएं सीख चुका हूँ। जब मैंने उन्हें जानकारी दी कि मेरे गुरुदेव पूज्य श्री माली जी हैं और उन्हीं से मैंने 3 वर्ष तक यह थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका चेहरा प्रसन्नता के मारे खिल उठा। श्री माली जी का नाम लेते ही उसके चेहरे पर एक अपूर्व आभा दिखाई दी और प्रसन्नता के आवेग में उसने दाहिने हाथ से मुझे उठा लिया। उसकी हथेली में मैं गेंद की तरह लटका हुआ था और उसकी प्रसन्नता को मैं अनुभव कर रहा था। दूसरे ही क्षण उसने धीरे से मुझे जमीन पर खड़ा किया और अपने सीने से भींचकर मेरे सिर पर करुणापूरित हाथ फेरा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस कठोर और भयानक व्यक्तित्व के पीछे करुणामय हृदय है और उसमें दया, स्नेह, प्रेम तथा मधुरता का सागर लहलहा रहा है। त्रिजटा पुनः उसी पत्थर की चट्टान पर बैठ गया। मुझे भी पास में बैठने का संकेत दिया, पर मैं उनके सामने नम्रता पूर्वक खड़ा रहा। वे ज्यादा से ज्यादा मेरे गुरुदेव के बारे में जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। पूज्य गुरुदेव के इस गृहस्थ जीवन से वे थोड़ा बहुत परिचित थे और मुझे जितनी जानकारी थी वह मैंने उन्हें बताई। मेरी बात सुनते सुनते कई बार उनके चेहरे का रंग बदला और एक बार तो मेरे यह कहने पर कि इतनी भीषण आग में भी सर्वथा शांत होकर बैठे हैं और सहन कर रहे हैं, तो उनका चेहरा क्रोध से लाल भभूका हो गया। आंखें अंगार की तरह सुर्ख हो गईं और अपनी दाहिनी हथेली चट्टान पर पटक कर बोले, अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मैं अब किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों वे वहां आग में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं पुनः सिद्धाश्रम आ जाते हैं। अब मैं ना तो सिद्धाश्रम की बात सुनूंगा और न श्रीमाली जी की ही। अगर सिद्धाश्रम से भी विद्रोह करना हुआ तो मैं करूंगा, परंतु उन्हें अकेले आग में जलते हुए नहीं देख सकता। उनके विरुद्ध जिन्होंने भी दुष्कर्म और षड्यंत्र किए हैं, उनको फल तो अवश्य ही मिलेगा और शीघ्र मिलेगा। मैंने श्रीमाली जी को कम से कम 10 बार संकेत किया है, पर उन्होंने कुछ भी करने के लिए मुझे कसम दे रखी है। मैं उनकी सौगंध को टाल नहीं सकता, उससे मैं बंधा हुआ हूँ, अन्यथा मैं अब तक सब कुछ कर चुका होता। क्रोध के मारे त्रिजटा उफन रहा था। बोला, यह उन्हीं की दमखम है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत बैठे हुए हैं। क्यों नहीं अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते। आज का युग बदल गया है। आदमी ओछा और राक्षस प्रवृत्ति का हो गया है। वह जमाना बीत चुका जब साधु को शांत रहना चाहिए। वह समय समाप्त हो गया जब सन्यासी को सब कुछ सहन करना चाहिए। अब तो इस राक्षस युग में आंख से आंख मिलाकर बात करने का समय आया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का युग आया है। अब मैं और सहन नहीं कर सकूंगा, चाहे मुझे उनकी स्वयं की सौगंध ही क्यों ना तोड़नी पड़े। क्रोधाती रेख में उनका सारा शरीर लाल सुर्ख अंगारे की तरह दमक रहा था और फिर गुस्से में वे तेज तेज चलते हुए अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। उनकी आवाज, उनके क्रोध और उनकी उत्तेजना से सारा वातावरण अग्नि की तरह दहक रहा था। हवा सग्र सी होकर रह गई थी और वातावरण में एक अजीब प्रकार का बोझिलपन आ गया था। सारे शिष्य उस क्रोधमय भयानक आवाज को सुनकर बाहर निकल आए थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में त्रिजटा को इतनी क्रोधावस्था में नहीं देखा था। बाद में उनके शिष्यों से पता चला कि श्रीमाली जी का त्रिजटा से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि काफी समय पहले श्रीमाली जी यहीं पर कुछ सीखने के लिए आए थे और इसी पहाड़ी पर काफी समय रहे भी थे। उन्होंने तंत्र की ऊंच कोटि की क्रियाएं इनसे सीखी भी थीं, पर बाद में वे काफी आगे बढ़ गए और दोनों ही सिद्धाश्रम संस्पर्शित होने के कारण गुरु भाई की तरह है और इनके मन में श्रीमाली जी के प्रति अत्यधिक आदर और सम्मान है। उन्हें सारी घटनाओं की जानकारी है। आध्यात्मिक एवं साधनात्मक रूप में
इन्होंने प्रत्येक विपरीत परिस्थिति के बाद शिमाली जी से संबंध स्थापित किया और इतने ही उत्तेजनापूर्ण शब्दों में विरोधियों को उनकी हैसियत दिखाने का आग्रह किया, परंतु उनकी सौगंध को त्रिजटा नहीं तोड़ सकते और इसलिए आग में दहकते हुए भी चुप है। उनके प्रधान शिष्य से बातचीत करने पर पता चला कि पिछले दिनों उच्च कोटि के योगियों और तांत्रिकों की गोष्ठी हुई थी। वे सभी शिमाली जी से घनिष्ठ हैं और किसी न किसी क्षेत्र में शिमाली जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं। उन सभी का यह आग्रह था कि अब उन्हें गृहस्थ में और सांसारिक जीवन में रहने की और इतना विरोधाभास भोगने की जरूरत नहीं है। उन्हें वापस संन्यास जीवन में आ जाना चाहिए। उन सभी ने यह भी निश्चय किया था कि परम श्रेष्ठ योगी राज सिद्धाश्रम अधिष्ठाता स्वामी सच्चिदानंद जी से आग्रह किया जाए कि उन्हें वापस बुला ले। इस प्रकार उन्हें आग में झोंके रहने से कोई लाभ नहीं है। राक्षसों के बीच राक्षस बनकर ही जिंदा रहा जाता है। या तो उन्हें सब कुछ करने की अनुमति दी जाए या उन्हें पुनः संन्यास जीवन प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए। इस प्रकार उन्हें घुटते हुए नहीं देखा जा सकता। यह सही है कि वे सब कुछ झेलने के बाद भी शांत बने रहेंगे। यह उन्हीं का तपोबल है कि वे इतनी अधिक विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग बने रहे हैं। इस प्रकार से समर्थ और श्रेष्ठ होने के बावजूद भी सामान्य गृहस्थ रहे हैं, परंतु इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है, सिद्धाश्रम भारतवर्ष की पुण्य भूमि में भारत की प्राचीन गौरवपूर्ण विद्याओं को स्थापित करना चाहता है और इसके लिए समय समय पर उच्च कोटि को साधकों को भी भेजना उसका कर्तव्य है। गुरुदेव संसार और सिद्धाश्रम के बीच की कड़ी है, परंतु इसे कौन समझ पाया है? लोगों ने इसका क्या लाभ लिया है? यह दुर्भाग्य ही है कि हम किसी व्यक्तित्व के बाद ही यह एहसास करते हैं कि उनसे कुछ प्राप्त हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, परंतु तब तक तो वह व्यक्तित्व ही चला जाता है। सारा वातावरण बोझिल हो गया था। उस दिन और दूसरे दिन भी त्रिजटा अपनी गुफा से बाहर नहीं निकले थे। तीसरे दिन प्रातःकाल वे गुफा से बाहर निकले तब तक शांत हो चुके थे। मैं करीब 1 सप्ताह तक वहां रहा और इस 1 सप्ताह में मैंने त्रिजटा के दूसरे रूप को भी देखा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तंत्र के क्षेत्र में त्रिजटा संसार के अद्वितीय साधक हैं। उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। मृत संजीवनी विद्या के वे एकमात्र जीवित साधक हैं और तंत्र की समस्त क्रियाओं पर उनका असाधारण अधिकार है। साथ ही साथ वे अत्यंत ही सरल, सौम्य और सहृदय हैं। उनका हृदय बच्चे की तरह कोमल और भावुक है। ऊपर से इस भयंकर चट्टान को देखकर कल्पना नहीं की जा सकती कि इसके भीतर ठंडे शीतल पानी का झरना बह रहा है। शिमाली जी के प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा है। उन्होंने एक दिन बातचीत में मेरे कंधे पर हाथ रखकर सजल नयनों से कहा था, वे वहां पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर अग्निवत जल रहा हूँ। एक क्षण के लिए मैंने आराम नहीं लिया है। दूसरे प्रसंग में उन्होंने कहा था कि वास्तव में ही वे लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिनको शिमाली जी का संरक्षण प्राप्त है या जो उनके शिष्य हैं। आज तो नहीं, पर कल वे शिष्य अवश्य ही अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे कि वे एक महान व्यक्तित्व के संपर्क में रह चुके हैं। एक अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा था कि मैं उस व्यक्तित्व को भली प्रकार से जानता हूँ। शिष्यों को परखने की उनकी कसौटी अलग ही है। हो सकता है वे शीघ्र ही सिद्धाश्रम जाने वाले हैं और उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बनाकर देखना चाहते हैं कि वास्तव में ही कौन ऐसे शिष्य हैं जो इस भयंकर आग में भी उनके साथ हैं। हिमालय स्थित साधकों की यह तीव्र लालसा है कि वे शीघ्र ही पुनः संन्यास लेकर हिमालय में आ जाएं, जिससे कि उनके जैसा मधुर व्यक्तित्व अपने बीच पाकर वे आनंदमय हों, उन्हें सभी दृष्टियों से पथ प्रदर्शन प्राप्त हो। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन वे संन्यास लेंगे वह दिन गृहस्थ लोगों के लिए दुर्भाग्यमय होगा,
क्योंकि उनके बीच से एक ऐसा व्यक्तित्व निकल जाएगा जो कि वास्तविक रूप में अद्वितीय है। और वह दिन हम सब लोगों के लिए सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि वह व्यक्तित्व भविष्य में हमेशा के लिए हमारे बीच रहेगा। मैं लगभग एक सप्ताह तक वहां रहा और इस बीच मैंने देखा कि त्रिजटा एक अद्वितीय असाधारण व्यक्तित्व है। प्रसाद स्वरूप उससे मुझे 2 महत्वपूर्ण विद्याएं भी प्राप्त हुईं, जो कि मेरे जीवन की निधि है। विदा होते समय उन्होंने मुझे कहा कि वास्तव में ही तुम और तुम्हारे गुरु भाई सौभाग्यशाली हैं कि तुम लोगों को उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और यह विश्वास रखो कि किसी भी हालत में तुम खाली हाथ नहीं रहोगे। पहाड़ी से विदा देने के लिए वे काफी दूर तक मेरे साथ आए। यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात थी। गुरुदेव का स्मरण आते ही पुनः उनकी आंखें भर आईं। उनकी आंखों में सजलता और होंठों पर एक दृढ़ निश्चय था जो कि अग्निवत दहक रहा था। उनके होंठ यह भी बोले, उनकी सौगंध का पालन करना भी मेरे लिए कठिन हो गया है। उन्हें इस प्रकार व्यथित होते मैं किसी भी हालत में ना तो देख सकता हूँ और ना सहन कर सकता हूँ। और बोझिल मन से तुरंत वे मुड़कर ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ गए। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।